नमस्कार दोस्तों, जो आपका IB ICO का एग्ज़ाम हुआ है, जो ग्रेड सेकंड का है ना, इसका एनालिसिस आपको कराऊंगा। आपको मैं 17 सितंबर के जो फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन है, जिसको मैं बाइलिंगुअल आपको बताऊंगा, 100% रियल प्रश्न है जो मेरे को मिले हैं, उसको आपके यहाँ शेयर करूंगा। तो आपके एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। MCQ फॉर्मेट रहेगा, तो आप खुद से इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, देखिए, भारत के लिए 2025-26 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है, ये पूछा गया था। व्हाट इज़ द प्रोजेक्टेड फिस्कल डेफिसिट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2025 एंड 2026। ठीक है, याद रखेंगे क्या हो जाएगा इसका 4.4%। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन भी है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सरकार ने 2025-26 में आर्थिक विकास और वित्तीय जिम्मेदारी संतुलन के लिए राजकोषीय घाटा 4.4% यानी कि 4.4% रखा। ठीक है, आप इसको PDF मिल जाएगा, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगला देख सकते हैं यहाँ पास कि द बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन जो कि 1576 वॉज फॉट बिटवीन विच टू पार्ट्स, यानी पूछा गया है कि 2025 में हल्दी घाटी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ था। तो बताओ भाई क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति राजा राम मोहन के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें राजा राम मोहन भी आप इंपॉर्टेंट है, याद में रखेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह युद्ध राजस्थान के मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति राजा राम जो कि है मानसिंह के बीच था। ठीक है, चलिए अगला देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर सॉइल टाइप फाउंड इन इंडिया। मतलब पूछा गया है कि कौन सी मिट्टी की जो प्रकार है वो भारत में नहीं पाई जाती है ना, मुख्य रूप से। तो याद रखेंगे यहाँ पास वॉल्केनिक जो कि है वो नहीं पाई जाती, बाकी अलोई, ब्लैक और रेड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो कि प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती है। देख सकते हैं यहाँ पर ज्वालामुखी मिट्टी भारत में मुख्य मिट्टी के रूप में पाई नहीं जाती है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं भारत में मुख्य मिट्टी के प्रकार सॉल्टियल, कॉली, लाल जो कि लेटराइट है, नमक युक्त मिट्टी जो कि है सभी पाई जाती है। ज्वालामुखी मिट्टी बहुत सीमित क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए इसको प्रमुख रूप में हम नहीं लेंगे। ठीक है, देखिए ये पूछा गया था कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द प्रेसिडेंट टू एड्रेस पार्लियामेंट एंड सेंड मैसेज टू बोथ हाउस। ये पूछा गया था दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद को संबोधित करने और उसके दोनों सदनों को संदेश भेजने की अनुमति देता है करके। आर्टिकल 75 आर्टिकल 86 है। तो क्या रखेंगे बताइए, यहाँ पर हो जाएगा आर्टिकल 86 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिकल 86 राष्ट्रपति को संसद को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार देता है। यहाँ पर देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में कि अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति को संसद के समक्ष वार्षिक भाषण देने और आवश्यक संदेश भेजने का अधिकार देता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई बात आपको। ये पूछा गया था कि शारदा सिन्हा को लोक संगीत में योगदान के लिए कब पद्म भूषण मिला था, ये पूछा गया था। बढ़िया क्वेश्चन था, पूछा गया था, याद रखेंगे 2018 था। यहाँ पर देख सकते हैं शारदा सिन्हा 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, याद में रखेंगे। शारदा सिन्हा ने मैथिली, भोजपुरी और मगही संगीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ये भी आप एक्स्ट्रा फैक्ट में याद में रखेंगे। ठीक है, चलो ये पूछा गया था कि यहाँ पर देख सकते हैं 2025 पैरा एथलेटिक विश्व चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, आपको पता होगा। यहाँ पर देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित भारत में सबसे बड़ा पैरा खेल आयोजित हुआ था। ठीक है, जो कि नई दिल्ली में था। ठीक है, ये पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया एज पार्ट ऑफ द 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म, यानी पूछा गया था कि 1991 की आर्थिक सुधारों के हिस्सों के रूप में भारत में निम्नलिखित में से क्या लागू किया गया। तो ये सभी जो कि है उदारीकरण, निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन, नहीं वैश्वीकरण, इसको बोलते हैं हम लोग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये सभी चीज़ को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा, उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को यहाँ पास क्या किया गया था, लागू किया गया था, इंट्रोड्यूसड किया गया था। ठीक है, यहाँ पास आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति को क्या कहा जाता है, पूछा गया था। व्हाट वाज द अकबर पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस नोन एस। तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा, दिन ए इलाही, आपको पता होना चाहिए, हर एक एग्जाम में पूछा जा चुका है, बार बार पूछता है आपके एग्जाम में। तो अकबर ने जो 1582 में दिन ए इलाही की घोषणा की थी, जो विभिन्न धर्मों के बीच मेलजोल और सहिष्णुता को बढ़ावा देती है। ठीक है, चलो ये देख सकते हैं भारत में 20 बिंदु जो कि है 20 बिंदु जो कि कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। द 20 पॉइंट प्रोग्राम इन इंडिया वॉस एमिड एट क्या था,
तो ये क्या था आपको पता है? पॉवर्टी। ये देखिए यहाँ पास जो सभी है ना, ये हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। गरीबी उन्मूलन, औद्योगिक और कृषि विकास जो कि है भारत में 20 बिंदु का क्या था? उद्देश्य था। ठीक है भाई। ये पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रपति के निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं है उसके पास? तो देखेंगे आप, बस इश्यू ऑर्डिनेंस, ग्रैंड प्रोडक्शन, मेकिंग लॉ इंडिपेंडेंटली या फिर एड्रेसिंग पार्लियामेंट। यहाँ पर देख सकते हैं कि मेकिंग लॉ इंडिपेंडेंटली कोई नहीं बना सकता भारत का संविधान जो कि है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वतंत्र रूप से कानून कोई नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे वो मैंने आपको कवर करा दिए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है मैंने कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? तो राजा मान सिंह ने किया था।